नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले भीषण जाम से निपटारे के लिए विक्रमशिला सेतु स्थित यातायात टीओपी पर भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती और नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के नेतृत्व में दोनों जिलों के पुलिस पदाधिकारियों ने विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पुल पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। बैठक के दौरान भागलपुर के वरीय पदाधिकारी आशीष भारती ने टीम में शामिल पुलिस के अधिकारियों और जवानों को यह निर्देश दिया कि अगर पुल पर कोई वाहन खराब होता है तो विशेष टीम जल्द से जल्द खराब वाहन को पुल से हटाने का कार्य करेगी, जिससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। साथ ही सीनियर एसपी ने कार्तिक पूर्णिमा के दौरान पुल पर लगने वाले जाम की समस्या से निपटने को लेकर भी कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने कहा कि कोऑर्डिनेशनल टीम के गठन होने से विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सकेगा। बैठक के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधिकारी के साथ साथ जिला नौगछिया के डीएसपी और थानेदार मौजूद थे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वाहनों का दबाव है और ख़ास करके जो विशेष जो मौके होते हैं जिसमें जैसे गंगा स्नान हुआ, जैसे कार्तिक पूर्णिमा आ रहा है या फिर शादी एवं अन्य मौक़ों पे काफ़ी ज़्यादा वाहनों का प्रेशर रहता है और कई लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तो उस समय कई लोग यहाँ पे वाहन को पुल के पास खड़ा कर देते हैं और जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है। विशेष करके अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है या फिर अगर वाहन काफ़ी खड़े हो जाते हैं तो लोग ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं जल्दी निकलने के चक्कर में, और 2 मिनट बचाने के चक्कर में कई लोगों का कई घंटे उसमें ख़राब हो जाते हैं। तो इसको लेकर के आज भागलपुर पुलिस तथा नौगछिया पुलिस के द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से बैठक की। गाड़ियाँ खराब हो जाने का जो समस्या उत्पन्न होती है तो उनके लिए बताया गया है कि तुरंत उसको हटवाना सुनिश्चित करेंगे अगर वो हटवाने की स्थिति में हो तो, और वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और बल तुरंत पहुँच जाएंगे और जहाँ पे खराब है उसके दोनों तरफ खड़े रह करके वन वे चला करके इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। तो इस तरीके से कई सारी व्यवस्था की गई है जो पहले से ही चल रहा है, और जो सारी इन्फॉर्मेशन अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है या जाम लगता है उसकी सूचना हमें त्वरित मिल जाती है और हम कम्युनिकेट करते हैं दोनों जिला के पदाधिकारियों को। इसके अलावा हमारा फोकस आज था कि काफ़ी सारे लोग यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो उनके नंबर जो है वो एक्सचेंज हो ताकि समन्वय बना रहे। इसके अलावा हम अपने स्तर पे मतलब नौगछिया साइड में कुछ एडिशनल बाइक्स को भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि उसमें फैसिलिटेशन हो। काफ़ी ये जो पुल है उसका काफ़ी सब्सटैंशियल पोर्शन नौगछिया में पड़ता है, तो बाइक से अगर हम पेट्रोलिंग करेंगे तो हमें लगता है कि ओवरटेकिंग जो है वो उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज पूरी बैठक का जो था यही मतलब ये पॉइंट्स थे, डिस्कस हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में जो जाम वाला इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो सफल होंगे। साउंड एसोसिएशन संघ के बैनर तले आज दर्जनों डीजे संचालक और बैंड संचालक भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित एसडीओ कार्यालय पहुंचे। एसडीओ आशीष नारायण को आवेदन देकर डीजे और बैंड बजाने की अनुमति मांगी। इस दौरान डीजे एसोसिएशन संघ के व्यवस्थापक सुनील शाह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के काल में पिछले 10 माह से डीजे संचालकों के परिवार का जीवन यापन काफ़ी कष्टमय हो गया है। साथ ही डीजे संचालक संघ के सदस्यों ने कहा कि जो भी गाइडलाइन राज्य सरकार और हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाएगा वो सारे निर्देशों का पालन करेंगे। वहीं एसडीओ आशीष नारायण ने लग्न के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन को साउंड एसोसिएशन संघ के सदस्यों को विस्तारपूर्वक बताते हुए कहा कि डीजे संचालक शादी के दौरान सिर्फ 10 गाना लड़का के घर पर और 10 गाना लड़की के घर पर बजाएंगे। साथ ही बारात के दौरान सड़क पर किसी भी तरह के डीजे या बैंड नहीं बजाया जाएगा। ऐसे करने पर डीजे और बैंड संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यही है कि हम लोग को डीजे बजाने, जब कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश ये है कि 10 बजे तक डीजे बजने दिया जाए, और ये भी आदेश है कि 75 डेसिबल में बजाना है। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। इसके लिए हम लोग तैयार हैं और उसी नियम से काम करते और उसी नियम से काम पिछले साल से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग सरकार का आज्ञा का पालन करेंगे। पीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी को तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर
प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया गया। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान परिषद कार्यालय में डॉक्टर संजय चौधरी के कई संगीन आरोप लगाते हुए बिहार के कुलपति राज्यपाल से उन्हें जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से विश्वविद्यालय के कुलपति श्री संजय चौधरी का पुतला दहन का कार्यक्रम था। श्री संजय चौधरी सभी को ज्ञात है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे लाखों रुपए के अनियमितता के आरोप लगे हैं, फर्जी LPC बनाकर अपना वेतन उठाने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर नहीं है, फिर भी सीधे VC के पद पर काबिज है। ऐसे संगीन आरोप हैं इस पर। तो इसी के विरोध में हम लोग का ये पुतला दहन का कार्यक्रम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। क्या मांग क्या करते हैं? मांग कर रहे हैं हम लोग, ये मांग है कि इनको VC साहब को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, और यहाँ से ही नहीं हटाया जाए, विश्वविद्यालय से नहीं हटाया जाए, बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से भी नहीं हटाया जाए। ये एकदम ही निहायती भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हैं। इनको अगर नहीं हटाया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे हम लोग उग्र आंदोलन। भागलपुर के जिला जज कार्यालय में जिला जज अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में अंडर 10 रेस्क्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भागलपुर जिला अंतर्गत सभी जेलों में बंद बंदियों के संबंध में कोरोना की जागरूकता के लिए चर्चा की गई। इस दौरान जिला विविध सेवा प्राधिकार के सचिव रूम्पा कुमारी ने बताया कि अंडर 10 रेस्क्यू कमेटी की बैठक आयोजित कर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही जेल प्रशासन को निर्देश भी दिया गया। कोरोना को लेकर आवश्यक सावधानी बरतनी है। कोविड-19 के नियमों का पालन कड़ाई से करवाया जाए। बैठक के दौरान जिला जज अरविंद कुमार पांडे, जिला विविध सेवा प्राधिकार के सचिव रूम्पा कुमारी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, सीनियर SP आशीष भारती, नगरसिया SP स्वप्ना जी मेश्राम, केंद्रीय कारा अधीक्षक और बाल कारा अधीक्षक मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अंडर 10 रिव्यू कमेटी की मीटिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में हर महीने होती है, और कोरोना काल के दौरान ये हम लोग साप्ताहिक रूप से भी इस मीटिंग को करते थे। जो भी जेल में बंद हमारे बंदी हैं, उन लोगों के संबंध में कोरोना की जागरूकता के लिए और उनके संबंधित सभी तरह की समस्याओं के लिए अंडर 10 रिव्यू कमेटी की मीटिंग होती है। तो इसी मीटिंग के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय, SSP SP महोदय और सभी जेलों के सुपरिटेंडेंट रहते हैं। ऑब्जर्वेशन होम के भी सुपरिटेंडेंट रहते हैं, जहाँ की बाल बंदियों को रखा गया है, बच्चे रहते हैं, जुवेनाइल्स हैं। इसी कमेटी की मीटिंग थी और साथ में जिला स्तरीय सुरक्षा कमेटी की भी मीटिंग थी। तो प्रशासनिक बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है, और यही मीटिंग आज दोनों मीटिंग हमारे यहाँ कंडक्ट की गई। निर्देश भी मिला है? सामान्य निर्देश जेल प्रशासन को कोरोना से संबंधित जागरूकता रखेंगे, और क्योंकि एक हवा सुनने में आ रही है कि कोरोना से बढ़ सकता है, इसलिए अत्यधिक ज़्यादा सुरक्षा के लिए निर्देश दिया गया है। प्रभारी कुलपति के साथ केंद्राधीक्षकों की आज हुई बैठक। स्नातक पार्ट 3 के परीक्षा के आयोजन को लेकर आज विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में TMBU के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभी परीक्षा केंद्रों के अधीक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। केंद्राधीक्षक के साथ साथ उस कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के केंद्राधीक्षक भी भाग लिए। बैठक के दौरान परीक्षा के दौरान होने वाले कार्यों को कैसे सुचारू रूप से किया जाए, इस बात पर चर्चा की गई। कॉपी या अन्य सामग्री को सेंटर तक कैसे पहुंचाया जाए और परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन कैसे हो, इन सब मुद्दों पर आज निर्णय लिया गया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के आश्रय स्थल के प्रांगण में कोविड-19 के तहत कोरोना महामारी में फुटकर दुकानदारों को नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी अवनीश कुमार, सभापति नीलम देवी, नगर मिशन प्रबंधक मुकेश कुमार सिंह, नगर मिशन प्रबंधक कुमार अवनीश द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजनाओं के तहत 50 फुटकर दुकानदारों को लाइसेंस, पहचान पत्र, विक्रय प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान नगर मिशन प्रबंधक अविनाश ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत 50 फुटकर दुकानदारों को पहचान पत्र, विक्रय पहचान पत्र दिया गया, जिससे कोरोना महामारी में अपने जीवन यापन के लिए योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ सके। देखिए एक रिपोर्ट। आज कार्यक्रम ये हुआ है, आज हमारा नगर परिषद का जो है बोर्ड का मीटिंग भी है, और हमारे जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं यहाँ पर सुल्तानगंज में लगभग 611 स्ट्रीट वेंडर है जिनका सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। उनमें से 50 लोग ऐसे हैं जिनका की सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, विक्रय प्रमाण पत्र और ID कार्ड ये बन के आ चुका है। आज हमने उन 50 लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया नगर आयुक्त के साथ, नगर आयुक्त के
खेरैया NH80 के बगल में खाद व्यवसायी अनुज देव सिंह के पुत्र शिवम हत्याकांड में अपराधियों के 24 दिन बाद गिरफ्तार अपराधी से 25 लाख रुपए वसूली नहीं होने के विरोध में अमरण अनशन पिता अनुज देव सिंह कर रहे थे। आज अमरण अनशन का 5वां दिन था। अनशनकारी अनुज देव सिंह की हालत बहुत गंभीर थी। जिला प्रशासन का सकारात्मक रवैया नहीं है। अनशन कार्यक्रम को विभिन्न राजनीतिक दलों क्रांति सेना बिहार, कांग्रेस, NIOS, रोलसपा व शिवसेना सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया है। अनशनकारी अनुज देव सिंह की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद क्रांति सेना बिहार संयोजक शिशिर रंजन सिंह बिहार DGP से टेलीफोनिक बात करके वस्तु स्थिति का अवगत कराया। DGP से बात करने के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मचा। जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी अनशन स्थल पर आना शुरू किया। सबसे पहले सुल्तानगंज अंचलाधिकारी अनशन स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बनाया। उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि 2 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने वो लेटर जिला अधिकारियों को भेज देंगे। लगभग 2 बजे ट्रेनिंग IPS पूरन कुमार झा अपने पूरे दलबल के साथ आए और पीड़ित परिवार और अनशनकारी अनुज देव सिंह से बात करने लगे, जिस पर पीड़ित परिवार व नेताओं ने जमकर उनका विरोध किया। उनके सामने संगठन के नेताओं ने व पीड़ित परिवार ने अपनी मांगों को रखा, जिस पर उन्होंने लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि साक्ष्य के साथ सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी व लूटी गई रकम की बरामदी भी निश्चित रूप से हो जाएगी। अकबरनगर थाना प्रभारी के निलंबन की भी मांग की गई। 9 सूत्री मांग पत्र को उन्होंने लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि लगभग 10 दिनों में सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और सभी मांग को पूरा किया जाएगा। इन सारी मांगों को मानने के बाद अनशनकारी अनुज देव सिंह का अमरण अनशन उनके नाती साक्ष्य कुमार, क्रांति सेना के संयोजक शिशिर रंजन सिंह, ट्रेनिंग IPS पूरन कुमार झा, कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा के संयुक्त रूप से जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस सांसद अहमद पटेल के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अहमद पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि कर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद परवेज आलम ने अहमद पटेल के निधन से पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता मर्माहत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और देश की भलाई के लिए काफ़ी कार्य किया है। शोक सभा के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, महिला जिलाध्यक्ष कोमल सृष्टि, पूजा शाह, सुनंदा देवी आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लोक जनशक्ति पार्टी के 20वां स्थापना दिवस के अवसर पर भागलपुर जिला अध्यक्ष के द्वारा रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दिया गया। उसके उपरांत केक काटा गया, साथ ही पार्टी के शपथ पत्र को भी पढ़ा गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हम लोग उसी जोश के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें और बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने आदेश हम लोगों को दिया और उस पर हम लोग आज पार्टी के 20वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और वही जोश, वही उल्लास और ज़्यादा जोशों के साथ हम लोग इस बार पार्टी का स्थापना करें। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.